सुस्वागतम बच्चों। आज हम देखने वाले विषय हिंदी कक्षा चौथी कविता हिमालय। हिमालय ये शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से आया हुआ है। हिम जमा आलय यानी हिमालय। हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, हिम का घर यानी हिमालय। आपको तो पता है हिमालय जो पर्वत है वो पूरा बर्फों से आच्छादित होता है, इसीलिए उसे हिमालय ये नाम दिया गया है। इसके कवि है कवि सोहनलाल द्विवेदी। इसमें शब्दार्थ जो आए हैं कठिन वो है युग युग से यानी युगों से, डिगना यानी हिलना, प्रण यानी प्रतिज्ञा, नभ के तारे छूना यानी बड़े काम करना। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। आज हम देखने जा रहे हैं हिमालय कविता। आपको तो पता है हिमालय जो है वो न जाने युगों युगों से कब से हमारे भारत देश की रक्षा कर रहा है। हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। ये जो हिमालय पर्वत है ये अनेक संकटों का सामना करता है, मुसीबतों का सामना करता है, फिर भी वो अपने पद पर खड़ा है। तो ये जो हिमालय है ये हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से सीख देता है कि किस तरह से आंधी तूफान मुसीबतें इनका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो यही अलग अलग पंक्तियों में इसका अर्थ दिया है। हम ये कविता पढ़ेंगे। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसे खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। ये जो हिमालय पर्वत है वो युगों युगों से अपने पथ पर यानी रास्ते पर खड़ा है और ये कभी भी अपने प्रण से कभी भी हिलता नहीं है। अब प्रण यानी क्या है? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ली है हिमालय पर्वत ने? अपने भारत देश की रक्षा करने की उसने प्रतिज्ञा ली है और इसीलिए वो कभी भी अपने प्रण से हटता नहीं है और दूर नहीं होता है। यही जो अर्थ है इस पंक्तियों का हमें लेना है। दूसरा जो सांगा है वो है खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, कठिनाई तूफानी में। ये जो खड़ा हिमालय है वो कभी भी आराम नहीं करता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है। तो ये क्या बता रहा है हमें? डरो न आंधी पानी में, चाहे जितनी भी आंधी आए बाढ़ आए लेकिन आप कभी भी इसमें डरना नहीं है और हमें डटकर उन सभी परिस्थितियों का सामना करना है। जो भी हमें जिंदगी में जीवन में कठिनाइयाँ आती है उसका हमें डटकर सामना करना है। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। देखो, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर आप अपने प्रण पर अपने प्रतिज्ञा पर कायम रहते हो, स्थित रहते हो, तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है और आप सब कुछ आसानी से पा सकते हो और एक दिन आप एक ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पंक्ति दी है, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। नभ के तारे ये जो शब्द है यहाँ पे वो उहार रहा है। नभ के तारे छूना यानी बड़े काम करना। अगर आप जिंदगी में अपने प्रण पे अपने प्रतिज्ञा पे अड़े रहते हो, डटे रहते हो, तो आप भी नभ के तारे छू सकते हो यानी बड़े बड़े काम कर सकते हो। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, अचल यानी स्थिर, जो चल नहीं है, चंचल नहीं है, इधर उधर दौड़ता नहीं है, अपने निश्चय से या अपने ध्येय से वो हटता नहीं है। तो ऐसा जो भी व्यक्ति है वो लाख मुसीबत चाहे आए तब भी अपने पथ पर वो खड़ा रहता है। अपना मार्ग जो है सच्चाई का है वो छोड़ता नहीं है और मिली सफलता जग में उसको,
तो उसको सफलता तो मिलनी है, और ये सफलता ऐसी मिलती है कि उसको जीने में भी और जन्म भर भी और मरने के बाद भी उसका नाम जो है वो पूरी दुनिया में लिया जाता है और आदर सहित लिया जाता है। इससे उसको सफलता भी मिलती है और उसका नाम प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो ये हो गए इस कविता के सभी स्टांजास। आपको ये कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? तो ये कविता आपको बाय हार्ट करनी है। ये कविता आपको जीवन भर अपने ध्येय की तरफ ले जाने वाली है। रास्ते में चाहे जो भी मुसीबतें आए उसका सामना किस तरह से करना है, ये भी ये कविता हमें बतलाती है। तो ठीक है बच्चों, आप ये कविता जरूर बाय हार्ट करो। धन्यवाद।